हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रीड डिजाइन्स में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुर्ती की कटिंग। सबसे आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी और मैं इसके साथ स्लीव भी कट करना आपको बताऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस तरीके से कटिंग करने से आपकी फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो आप ये मेरी वीडियो एंड तक देखें। तो ये मेरी कुर्ती का फैब्रिक है, ये विंटर्स वाला फैब्रिक है। तो आज मैं आपको विंटर्स की कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ। होती सेम ही है। अगर आपके कपड़े में स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं है तो आप थोड़ी थोड़ी लूजिंग एक्स्ट्रा ले ले, आधा आधा इंच की। और अगर थोड़ा स्ट्रेच है, जैसे ऐसे ढीला सा फैब्रिक है, तो आप नॉर्मल कटिंग ही करें जो अपनी कॉटन की कुर्ती की करते हैं। तो ये मैं आगे और पीछे की कटिंग एक बार में ही करूंगी। ये देखिए, मैंने आगे वाले पल्ले को भी ऐसे सेट करके रख लिया और पीछे वाले को भी। बिगनर्स के लिए मैं ये बता दूं कि आपको कुर्ती कटिंग से पहले फैब्रिक को ऐसे बिल्कुल सीधा करना होता है और डबल फोल्ड करके रखना होता है इस तरीके से। ये देखिए, ये बैक का है और ये फ्रंट का है। अब हम इसको बिल्कुल बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से एक मार्क कर लेंगे कुर्ती को सीधा करने के लिए। तो मैं चौक को यहाँ पे थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको मेरी मार्किंग अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, बिल्कुल सीधी मार्किंग की है। और अब हम यहां से हम पहले 7.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। आर्म होल और चेस्ट के लिए सेम मार्क आता है, 7.5 इंच पे आता है ऊपर से। नॉर्मली साइज के लिए यही मार्किंग चलती है। और जो इसका साइज है चेस्ट का, कमर का और हिप का, वो आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा, साथ साथ आपको पता चलता रहेगा। अब हम इसको बिल्कुल सीधा मार्क कर लेंगे। और अब ऊपर से कमर हमारी आती है 15 इंच पे। बहुत बड़ा अगर साइज है, जैसे डबल एक्सल है या ट्रिपल एक्सल है, उसके लिए आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है। लेकिन एक्सल साइज तक आपको यही 15 इंच पे ही कमर का मार्क आएगा और 7.5 इंच पे चेस्ट का मार्क आएगा। तो ऐसे 15 इंच को भी हम बिल्कुल सीधा सीधा मार्क कर लेंगे ऐसे। और अब हिप के लिए मार्क जो आएगा वो आता है 22 इंच पे। ये देखिए, ऊपर वाली मार्किंग के ऊपर रख के मैंने 22 इंच पे मार्क किया है। और अब हम 22 इंच को भी बिल्कुल सीधा सीधा मार्क कर देंगे। तो ऐसे चेस्ट, कमर और हिप के लिए मैंने सीधा सीधा मार्क कर लिया है। अब हम इस पे अपने साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम तीरा लेंगे। तीरा यहाँ पे मैं बैन वाला ले रही हूं। अगर आपने नॉर्मल कोई भी नेक रखना है, जैसे डीप नेक पीछे से भी डीप है और आगे से भी डीप है, तो आपने नॉर्मल जो आता है वो 13 इंच आता है तीरा। और जैसे बैन के लिए लेना है तो बैन के लिए हमें बढ़ा के लेना होता है, 2 इंच बढ़ा के लेना होता है। यानी कि ये देखिए, मैंने कुर्ती को डबल फोल्ड करके रखा है। तो 7.5 इंच पे मैं मार्क करूंगी। यहाँ पे ये ऊपर 7.5 इंच पे मार्क किया है। और अब हम नीचे आधा इंच कम करके यानी कि 7 इंच पे मार्क करेंगे। ये फ्रंट आर्म होल के लिए होती है ये वाली मार्किंग। अगर आप इस तरीके से मार्किंग करके कटिंग करेंगे अपनी कुर्ती की तो आपको कोई भी फिटिंग में दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी झोल नहीं मारेगा यहाँ से आर्म होल के पास से। इस तरीके से आपने इसको सीधा सीधा मार्क करना है। यहाँ से इस निशान को इससे मिला दिया है मैंने। अब हम बैक आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो वो लगभग हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो अब बैक वाले आर्म होल के लिए हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1.5 से 2 इंच ये एक्स्ट्रा होता है बैक वाला आर्म होल। इस तरीके से हम ये वाली मार्किंग को इस वाली मार्किंग से ऐसे मिला देंगे। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, फ्रंट वाले आर्म होल से ये 2 इंच ज्यादा होता है बैक वाला आर्म होल। और अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। जितना भी आपके पास साइज है आप उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हैं। मेरे पास ये साइज है 19 इंच, 19 यानी कि 38 इंच चेस्ट का साइज है। ये देखिए, मैंने 9.5 इंच पे मार्क किया है। और अब हम यहाँ पे कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर हमारे पास है 16 इंच रेडी, यानी कि 32 इंच। तो यहाँ पे 8 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। राउंड में लेंगे तो नाप ज्यादा आता है। जब डबल फोल्ड करके रखी हो तो हमें उसका आधा मार्क करना पड़ता है। और अब हम हिप का मार्किंग भी कर लेते हैं ऐसे ही। हिप हमारे पास है 39 इंच यानी कि 19.5 इंच। यहाँ पे 19.5 इंच पे मैंने ऐसे मार्क कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी मार्किंग्स को आपस में मिला देंगे ऐसे और ऐसे। ये मार्किंग हमने मिला दी है। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। तो 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। इन फ्यूचर अगर आपको लूज या टाइट करने की जरूरत पड़े तो आप इस मार्जिन से लूज कर सकते हैं कुर्ती। तो अब हम यहाँ से आर्म होल की भी मार्किंग कर लेते हैं। यहां से आपने इस तरीके से यहां से
हाथ को ऐसे घुमाना है, तो ऐसे राउंड आ जाएगा हमारा ये। और यहां से फ्रंट से भी ऐसे ही सेम। अगर आप ऐसे कुर्ती की कटिंग करेंगे, आई एम श्योर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिटिंग में। तो ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हो गया और ये वाला बैक। तो अब हम नीचे घेरे की और स्लिट्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी घेरे वाली साइड आ गई है। अब हमने इसकी मार्किंग करनी है। अगर आप बिल्कुल सीधे में घेरा रखना चाहते हैं तो आपने जितनी भी हिप की मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निशान लगाइए 19.5 इंच पे और सीधा सीधा मार्क कर दीजिए इसको। और अगर आप बढ़ा के लेना चाहते हैं 1 इंच घेरा, जैसे आजकल काफी ट्रेंडी है कि 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही चलता है हिप से, थोड़ा ए लाइन में चलता है, तो आप इसको बढ़ा के भी ले सकते हैं। जैसे 19.5 इंच है मेरी हिप का साइज, तो यहाँ पे मैं 21.5 इंच ले लूं तो हमारी ये कुर्ती थोड़ी ए लाइन में आ जाएगी। लेकिन मैं बिल्कुल सीधा ले रही हूँ, बिल्कुल बराबर मार्क कर रही हूँ। तो ऐसे सीधे स्केल को आप इस तरीके से रखिए। जितनी भी आप लेंथ अपनी कुर्ती की रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग लेंथ को भी कट कर सकते हैं। लेंथ में भी हमें लगभग 1.5 से 2 इंच का मार्जिन देना होता है एक्स्ट्रा, इस तरीके से। मेरी ये कुर्ती थोड़ी लंबी है, तो ये देखिए मैंने 47 से 48 इंच रेडी करनी है। एक फोल्ड मेरा यहाँ पे हुआ है, पीछे की मैं फोल्डिंग कर लूंगी। तो मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम इसको मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऊपर से यहां से मैं सेंटर की मार्किंग करती हूँ ऐसे कट लगा के। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने ध्यान में रखना है कि तीरा थोड़ा सा हमें एक पैर डाउन कट करना होता है, इस तरीके से। यहां से सीधा आते जाइए और यहां से एक पैर डाउन चले जाइए। ये देखिए मैंने एक पैर डाउन कर दिया है, यहां से एक पैर डाउन किया है यहाँ को। तो ये देखिए हमने अपनी मार्किंग के साथ साथ कुर्ती को कट कर लिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये फ्रंट है और ये बैक है, इसको हम नीचे से निकाल देते हैं बैक को। फ्रंट वाले आर्म होल के साथ साथ ही इसको कट कर लेंगे जैसे हमने मार्किंग की हुई है। तो ऐसे हमारे फ्रंट साइड का आर्म होल भी कट चुका है। कुर्ती की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो ये जैसे स्लीव का साइड में कपड़ा दिया होता है कुर्ती के, ये वही है। और इसके एक साइड पे ही ऐसे फूल बने हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डबल फोल्ड करके रख लेंगे इस तरीके से। तो एक स्लीव का ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है, ऐसे ही दूसरी स्लीव का भी बिल्कुल प्रिंट को बराबर रखते हुए आपने ऐसे। जैसे आप देख रहे हैं कि स्लीव का कपड़ा हमारे पास कम है, इसमें स्लीव कंप्लीट नहीं हो सकती। तो हमने क्या करना है, इधर वाली साइड में हम जॉइंट लगा देंगे। पीछे की तरफ हमारे पास प्रिंटेड तो सिर्फ यही था, इसीलिए हम इसको आगे ले आएंगे और पीछे की तरफ हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट करके यहाँ पे जॉइंट दे देंगे उसका। तो ये देखिए जैसे कुर्ती में साइड में कपड़ा निकल आता है ना लंबे में, ये वही है। अब हम इसको ऐसे बीच में से कट कर देंगे। जितनी भी आपने स्लीव की लेंथ लेनी है उसको यहां से नापते हुए आप कट कर लीजिए। तो मैं 21.5 इंच कट कर रही हूं। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको साइड में हम जॉइंट करेंगे इस तरीके से। इसको भी बिल्कुल बराबर रख लीजिए आप। तो ये देखिए दोनों कपड़ों को मैंने फोल्ड कर लिया है, ऐसे ही डबल फोल्ड कर लिया है। और इस तरीके से ओपन वाली साइड हमने इधर रखनी है, इधर हमारी बंद वाली साइड आनी चाहिए, आपने ये ध्यान में रखना है। अब हम अपनी स्लीव की मार्किंग करते हैं। जितनी भी आपने स्लीव की लेंथ लेनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ रख के इसको कट कर लीजिए। उसके बाद ऊपर से जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि हमारा 3 या 2.5 ये ऊपर से आर्म होल के लिए नीचे डाउन आता है स्लीव पे। ऐसे मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से हम यहाँ पे सीधा सीधा मार्क कर देंगे इसको 3 इंच को। तो ये आर्म होल का मार्क है और ये जो स्टैंडर्ड साइज है 2.5 और 3 इंच। तो मेरा यहाँ पे 3 इंच आया, इसलिए मैंने 3 इंच को यहाँ पे मार्क कर लिया है सीधा सीधा। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास चेस्ट का साइज है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 38 इंचेस हमारे पास चेस्ट का साइज है। 38 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो मेरा यहाँ पे चेस्ट का जो साइज है वो 38 है, मैंने उसको 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 7.25 के करीब आ रहा है। तो हम यहाँ पे 7.25 इंच पे, ये देखिए 7.25 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे।
ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी मार्किंग आपकी, और इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बाजू चढ़ाने में भी। तो अब हम यहां से ऐसे इसको गोलाई देते जाएंगे नीचे की तरफ। ऐसे हमने यहाँ पे नीचे की तरफ इस वाली मार्किंग को ऐसे गोलाई देते हुए मिलाना है, यहां से गोलाई देते हुए। और अब हम क्या करेंगे, ये वाली मार्किंग करने के बाद हम नीचे मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मोहरी की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे 5.5 इंच में मार्क कर रही हूं। ये आपको हल्का हल्का प्रिंट दिख रहा होगा, हमारा सिर्फ यहीं तक है, और ये हमारे पास फोल्डिंग का मार्जिन है एक्स्ट्रा 1.5 इंच का। यहीं तक सिर्फ हमारी लेंथ आएगी स्लीव की, यहां तक। और अब हम इस वाली मार्किंग को इस वाली मार्किंग से ऐसे मिला देंगे, और इसके साथ ही हम एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लेते हैं स्लीव का। इससे हमें लूज टाइट करना आसान हो जाता है मार्जिन से। तो स्लीव की भी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो आपने ये जो जॉइंट डालना है ना, आपने यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि इसको आप ऐसे चढ़ा के रखिए आधा इंच, नीचे वाली स्लीव के ऊपर ऐसे आधा इंच चढ़ा के रखिए। जो भी आपका दबाव में आएगा ना कपड़ा, तो वो इसी ऐसे ऊपर नीचे से बराबर हो जाएगा, क्योंकि सिलाइयों में तो दबता है ही, वही मैंने ऊपर नीचे करके बिल्कुल बराबर कर दिया है। तो ऐसे स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है। तो हमारी ये कुर्ती की कटिंग कंप्लीट है। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल कुर्ती है। आगे कई डिजाइनर कुर्तीज की मैं आपको स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये कुर्ती कटिंग करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिजाइन के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।